हेलो भाई, मैं हूँ प्रिंस राणा और आज मैं आप सब लोगों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ भाई। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेजा जो थी वो पहले वाली अच्छी थी, कुछ लोगों को लगता है कि नई वाली बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को लगता है इसका DDIS बहुत अच्छा था, कुछ लोगों को लगता है इसका पेट्रोल बहुत स्मूथ है। ठीक है, तो मैं आज इसमें कंपैरिजन करने वाला हूँ कि इसकी लुक्स में, फीचर्स में कौन सी गाड़ी क्या फीचर प्रोवाइड करती थी और आज भी अगर आपको सेकंड हैंड जो पुराने वाला डीजल इंजन मिले वो पिकअप करना चाहिए या फिर आपको नए वाली ब्रेजा जो पेट्रोल में आती है नई शेप के साथ, बिल्कुल इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज है, वो लेनी चाहिए। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं भाई। इसमें आता है आपका 1.3 लीटर का डीजल इंजन और साइड बाय साइड अगर मैं नई वाली ब्रेजा की बात करूं तो उसमें मिलता था आपको 1.5, उसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। अगर ऑन पेपर न्यूमेरिकल वैल्यूज में बात करें, जो डीजल इंजन था 1.3 लीटर का, इनका 90 bhp के साथ मात्र 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क फेंक के देता था। और जो इनका पेट्रोल इंजन जो लेटेस्ट आता है, जो कि भाई बहुत स्मूथ है, अल्ट्रा स्मूथ है, डीजल इंजन में तो फिर भी वाइब्रेशन और बाहर कहीं ना कहीं आवाज मिल जाती है, वो मिलता है इनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो निकाल के देता है 101 bhp के साथ 137 Nm का टॉर्क। जो bhp है वो आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन जो टॉर्क है जिससे गाड़ी एकदम पुश देती है, भागती है, वो उसमें 200 न्यूटन मीटर का मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको 65 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम देखने को मिलता है। अब गाड़ी की लुक्स में और बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका VXI वेरिएंट है जो पेट्रोल में खड़ा है, और जो डीजल में आया करता था वो VDI के नाम से आया करता था। मतलब दोनों सेम ही वेरिएंट है, सेकंड बेस माना जाता है इन्हें। इनके मोस्ट वैल्यू फॉर मनी यही बिका करते हैं और आज भी पेट्रोल में यही बिकते हैं। अब फ्रंट फेशिया की बात करें तो भाई सबसे पहले जो नई वाली ब्रेजा है उसमें आपको ऐसा कुछ हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जहां पे आपको एक प्रोजेक्टर मिलेगा जो कि हेलोजन ही है। उसके अंदर ही आपको हाई बीम और लो बीम मिलती है। साइड में आपको इंडिकेटर मिलेगा, नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है। अब मैं पुराने वाली ब्रेजा की बात करूं तो उसमें भाई आपको हेडलाइट सेटअप जो देखने को आप देख रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक बल्ब जरूर मिलता था, लो बीम और हाई बीम का अलग अलग मिलता है, जो कि कोई भी प्रोजेक्टर प्रोवाइड नहीं किया जाता, कोई भी LED नहीं आती। और जो नीचे आप फॉग लैम्प देख रहे हो, ये के बाहर से लगे हुए हैं, कोई भी इनमें इनबिल्ट या फिर कंपनी से फिटेड नहीं आते थे। और जो इंडिकेटर है उसके अलग से प्लेसमेंट फॉग लैम्प के जस्ट ऊपर वो कंपनी से ही आती है। बीच वाली ग्रिल है जो इसमें क्रोम की आया करती थी। नीचे की जो स्किड प्लेट है वो प्रॉपर ब्लैक और सिल्वर कलर में आया करती थी। और जो नई वाली ब्रेजा है उसमें आपको जो ग्रिल है वो अलग से ही एक पियानो ब्लैक कह लो या फिर पियानो ग्रे कलर का कह लो, और थोड़ा सा आपको क्रोम का यूज मिलता है। नीचे की स्किड प्लेट प्रॉपर आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलती है। जो गाड़ी की विड्थ है, लेंथ है, वो बिल्कुल सेम ही रखी गई है, कोई भी ऐसा चेंज नहीं मिलता। बोनेट पे ऐसा कोई कर्व वर्व नहीं मिलेगा। बल्कि अब मैं अपना पर्सनल POV बताऊं तो पुराने वाली का जो बोनेट था वो थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टी या फिर ऊंचा ऊंचा सा देखने में लगता था, आगे से वो गाड़ी ज्यादा बोल्ड देखने में लगती थी। अब कर रहे थे भाई गाड़ी की साइड से बात। जो नई वाली ब्रेजा है वो आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। व्हील में कोई भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, और साइड के जो डोर हैंडल है वो आपको प्रॉपर बॉडी कलर ही देखने को मिलेंगे। और जो ORVM है वो आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, उन पे ही आपको इंडिकेटर मिलता है। कोई भी फेंडर पे इंडिकेटर नई वाली ब्रेजा में नहीं दिया जाता। मैं पुराने की बात करूं तो आप पुराने साइड वाली देख रहे होंगे, उसमें आपको बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल मिलते हैं। और जो आपके ORVM है इसमें मैंने अलग से ही टेप चढ़वाई है, लेकिन ये भी बॉडी कलर्ड ही आते हैं। लेकिन भाई ये कोई भी फोल्ड नहीं होते ऑटोमेटिकली। और जो इंडिकेटर है इसका फेंडर पे ही देखने को मिलता था। सबसे जो गलत बात थी वो इसकी यही है। और टायर जो मैं आपको देख रहे हो इसमें अलॉय व्हील ये बाहर से लगे हुए हैं भाई, कोई भी कंपनी से अलॉय व्हील इसमें भी नहीं आते थे, उसमें भी नहीं आते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलती है दोनों ही गाड़ियों में R16 इंच के ही इसमें टायर मिलते हैं, 16 की भाई उसमें मिलते हैं। आगे मिलेगी आपको 2 डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलती है। और जो साइड के नीचे एक लाइटिंग है, दोनों में ही आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी। अब कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ियों की रियर की बात। सबसे पहले नई वाली ब्रेजा की अगर मैं रियर से बात करूँ तो इसकी टेल लाइट है भाई बिल्कुल चेंज कर दी गई थी। अब इसमें LED टेल लाइट आती है। उसमें जो आपकी पुराने वाली है जैसे आप देख पा रहे हो, उसमें आपको हेलोजन ही टेल लाइट देखने को मिलती है। प्लस ऊपर देखने को मिलेगा आपके इसका शार्प फिन एंटीना जो कि बॉडी कलर ही आता है। एक आपको मिलेगा स्पॉइलर, उस पर आपको ब्रेक लाइट भी देखने को मिलती है। बीच में मिलती है ब्रेजा की बैचिंग, एक कैमरा भी देखने को आपको मिलता है। अब कर लेते हैं पुराने वाली ब्रेजा की बात। उसमें भाई आपको कोई भी ऊपर शार्प फिन एंटीना नहीं मिलता है, आपको एक तार वाला एंटीना ही देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ स्पॉइलर, ब्रेक लाइट सब कुछ मिलता है। कोई भी डिफोगर, वाइपर, वॉशर ना तो नई वाली में आता है ना ही पुराने वाली में आता है। पीछे की तरफ कोई भी इस वाली ब्रेजा में कैमरा नहीं मिलता। प्लस जो इसका रियर बम्पर है उस पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। और जो नई वाली ब्रेजा है उस पर भी आपको सेम 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। बट जो पुराने वाली ब्रेजा उसमें एक अच्छी बात ये थी भाई कि जो उसका बम्पर था आपको वो बॉडी कलर ही देखने को मिलता था, कोई भी मैट ब्लैक में नहीं मिलता था। जो नई वाली ब्रेजा उसमें आपको प्रॉपर मैट ब्लैक में बम्पर दिया गया है। इसकी जो टेल लाइट है प्रॉपर भाई हेलोजन मिलती है, उसकी मैंने आपको बताया LED मिलती है। अब कर लेते हैं गाड़ियों के इंटीरियर से बात। सबसे पहले नई वाली ब्रेजा के इंटीरियर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से बैठो भाई, इसमें अंदर जो डोर है आपको प्रॉपर ब्लैक कलर में मिलता है। थोड़ा सा आपको फैब्रिक का यूज देखने को मिलेगा। चारों मिलेगी पावर विंडो, और आपको जो ORVM है आप अंदर से ही फोल्ड और एडजस्ट दोनों कर सकते हो। प्लस जो स्टेयरिंग है आपको इस पे नए वाला मिलता है। इसमें इन्होंने जो ये जनरेशन आई थी इसमें स्टेयरिंग बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। प्लस जो इसका मीटर है वो भी आपको पुराने वाली ब्रेजा से अलग देखने को मिलेगा। इसमें आपको साइड में स्पीडोमीटर और उस साइड पे टैकोमीटर, बीच में छोटी सी आपकी MID देखने को मिलती है। जिसमें स्क्रीन मिलती है आपको वो 7 इंच की मिलती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ गाड़ी सपोर्ट
सपोर्ट करती है। जो नए वाली ब्रेजा है इसका इंटीरियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे प्रीमियम या फिर बेटर कर दिया गया था। जो इसका डैशबोर्ड है आप देख पा रहे होंगे, उस पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिल्वर फिनिश का यूज मिल जाता है, कोई भी लेदराइट फिनिश का यूज नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक एसी भी देखने को मिलेगा, 5 स्पीड वही मैनुअल गियर बॉक्स आता है। अब मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ इसी पुराने वाली जो शेप आया करती थी उसका इंटीरियर। सबसे पहले अगर हम अंदर से घुसते ही बात करें तो ऐसा कुछ आपको सेम ही आपका डोर हैंडल मिलेगा, बल्कि इस पर जो ग्रैब हैंडल है वो आपका ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो स्टेयरिंग की बात करूं तो भाई इस पर बिल्कुल बेसिक स्टेयरिंग आता था, कोई भी आपको छोटे मोटे भी कंट्रोल नहीं मिलेंगे, फोन उठाने काटने का भी नहीं मिलेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं वो सब चीजें मिलती है। लेकिन भाई मैं अपना पर्सनल पीओवी बताऊं, जो इसकी एमआईडी है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो अंदर का आप देख रहे होंगे मीटर है देसी भाषा में बताऊं तो, उसका इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका कहीं ना कहीं मच बेटर निकल के आता है। जो इसकी रात को व्हाइट कलर की लाइट जलती है बहुत प्यारी लगती है भाई इसके जो मीटर में, जो सेम ही मिलता है वैसे। साइड में स्पीडोमीटर, इस साइड में टैकोमीटर, बीच में वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा अच्छा लगता है उसे देखने में। प्लस इसमें कोई भी आपको स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है, बटनों वाला आपका डेक ही देखने को मिलता है। डेक कह लो, इसे स्टीरियो कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें कोई भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप कुछ भी चला नहीं सकते हो। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको इसमें सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। इसमें आपका जो डैशबोर्ड है वो प्रॉपर ब्लैक ही मिलता है, इसमें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पे सिल्वर की फिनिश जरूर देखने को मिलती है, लेकिन उसका डैशबोर्ड कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें दो आपको ग्लव बॉक्स मिलेंगे, उसमें आपको एक ही देखने को मिलता है। इसमें आपका जो एसी मैनुअल देखने को मिलेगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। जो गियर बॉक्स है बिल्कुल सेम मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड उसमें मैनुअल मिलता है। बस इंजन चेंज हो जाता है, जो कि इसमें 1.3 का आता है, उसमें 1.5 पेट्रोल आता है, ठीक है। और ऐसा आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। 4 स्पीकर इसमें मिलेंगे आपको भाई, 4 स्पीकर उसमें मिलेंगे, बल्कि इसके जो स्पीकर्स की क्वालिटी मैंने दोनों का सुन के देखा है भाई, इसमें बेस भी आपको एक नंबर मिलेगा, आपकी क्लियरिटी भी एक नंबर मिलती है, कोई भी गाने फटता नहीं है, कोई भी आवाज मतलब फटती नहीं है गाने की। और जो वो वाली गाड़ी है उसमें जैसे ही आप हाई वॉल्यूम पे गाने में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सर सर से की आवाज सुनने को मिल जाती है। अब कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की रियर से बात। सबसे पहले नई वाली ब्रेजा का रियर देख लेते हैं भाई। रियर में अगर जैसे आप बैठोगे यहाँ पे, इसका साइड वाला डोर अगर आप देखोगे तो सेम ब्लैक कलर का ही मिलता है, छोटा सा फैब्रिक का यूज मिलेगा। प्लस जो नी रूम है आपको काफी मिल जाता है भाई। दोनों गाड़ियों में सेम ही स्पेस मिलता है अंदर से देखने में। पीछे की तरफ कोई भी बैठने में दोनों ही अनकंफर्टेबल नहीं है। पीछे अगर आप हेडरूम की बात करो वो भी आपको एक नंबर मिलेगा। जो फर्क है पीछे की तरफ वो ये है, जो नई वाली ब्रेजा है उसमें आपको पीछे की तरफ एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। जो पुरानी वाली ब्रेजा है उसमें कोई भी आपको एसी वेंट देखने को नहीं मिलते थे। इसमें पीछे की तरफ कोई भी चार्जिंग नहीं है, उसमें भी पीछे की तरफ कोई चार्जिंग नहीं आती। इस गाड़ी में सीट कवर है प्रॉपर लेदर मिलते हैं, उसमें भी आपको उस टाइम पे 2018-19 में प्रॉपर लेदराइट सीट कवर मिलते थे। और भाई इससे कहीं के बेटर ही निकल के आते थे, क्योंकि जो उसका इंटीरियर है ग्रे और ब्लैक, उसी हिसाब से उसके सीट कवर भी दिए गए थे। इसमें मिल जाता है बीच में एक आर्मरेस्ट, उसमें कोई भी आर्मरेस्ट और 2 कप होल्डर नहीं आते हैं, जैसे आप साइड बाय साइड देख भी पा रहे होंगे। मैं उसका भी आपको एक बार रियर का दिखा ही देता हूँ। जैसे आप उसके पीछे की तरफ बैठोगे गाड़ियों में, कोई भी नी रूम की दिक्कत नहीं आती, हैंड रूम की दिक्कत नहीं आती। बट इसमें जो सीट कवर बाहर से डले हुए हैं, जो इसके कंपनी फिटेड आते थे, वो आपको डुअल टोन में मिलते थे। ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता था, वो भी भाई बहुत प्यारे थे। जो नए वाली है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही अच्छे निकल के आते थे। और जो नेकरेस्ट है इसमें आपको 2 देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। इसके भी एडजस्टेबल है, उसके भी एडजस्टेबल है, बीच में कोई भी इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता। अब चलो बूट की और बात कर लेते हैं गाड़ियों की। जो नई वाली ब्रेजा है उसमें मिलता है आपको देखने 328 लीटर का बूट स्पेस। और साइड बाय साइड अगर मैं पुराने वाली ब्रेजा का बताऊं तो उसमें देखने को मिलेगा आपको 328 लीटर का बूट स्पेस। अगर मैं आप बता दूं भाई आपको कि गाड़ियों की एवरेज क्या मिलती है, जैसे वो पेट्रोल है वो उस टाइम पे डीजल आया करती थी। जो डीजल है भाई मैं पर्सनल यूज करता हूं, तो मैं आपको बता दूं सिटी में बड़े प्यार से आप इससे 20-21 की एवरेज निकलवा सकते हो, चाहे आपकी कैसी ड्राइविंग हो। मेरा पंजा भाई बहुत भारी है, तो मेरे से 20 की एवरेज तो कहीं नहीं जाती सिटी में भी। और मैं हाईवे भी की बात कर लूँ तो आपको कहीं ना कहीं 23-24 की एवरेज ये गाड़ी निकाल के दे देती है। बट साइड बाय साइड अगर मैं पेट्रोल इंजन की इसके बात करूँ तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सिटी में 18-19 और हाईवे पे सेम ही 22-23 की एवरेज वो भी निकाल के दे देता है। आपको पहले नए वाली ब्रेजा का प्राइस बता दूं, जो कि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है। VXI वेरिएंट का मैं प्राइस आपको बताने वाला हूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। वो पड़ता है आपको ऑन रोड 10,40,000 रुपए से लेके 10,60,000 के बीच में, अलग अलग आरटीओ में वरी करती है भाई ये चीजें। और अगर आप पुरानी वाली ब्रेजा जो डीजल इंजन के साथ 1.3 के साथ आया करती थी, जिसमें 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, वो पड़ता है आपको देखने को उस टाइम पे आपको 9.5 लाख रुपए में ऑन रोड मिल जाया करता था। 9 लाख रुपए तक भी आप उसको उस टाइम पे लेके जा सकते थे। लास्ट में उस पर बहुत डिस्काउंट चल रहे थे भाई, वो मिलता था आपको 9 लाख रुपए का। ये आपको कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। अब आप सोच सकते हो कि आपको सेकंड हैंड वो वाली ब्रेजा लेनी है। अगर मैं आपको चलाने का एक्सपीरियंस बता दूं तो भाई उस ब्रेजा का कोई तोड़ ही नहीं है। उनके डीजल इंजन का जो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क फेंक के मारता है ना बंदे को, जो जी फोर्स फील होता है, आपको किसी गाड़ी में देखने को नहीं, मतलब उस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं देखने को मिलता है। ऐसे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है जिनमें इससे भी ज्यादा पावर, इससे भी ज्यादा पिकअप्स, हर एक चीज मिल जाती है। लेकिन जो इनकी नई वाली ब्रेजा है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर ड्रॉप, या फिर आप अगर स्मूथली चलाने वाले बंदे हो, फिर सिटी ड्राइव आपकी रहती है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।